बहुत कंफ्यूजन होता है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। वो सारी चीजें बताऊंगा कि आज आप क्या क्या शॉर्ट नोट्स में लिखते हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब वो नहीं होता कि टीचर का पूरा कॉपी करके लिख दे जाए। शॉर्ट नोट्स वो होता है कि आप उसको क्रिस्प तरीके से लिखो, आप कीवर्ड्स लिखो, पैराग्राफ अवॉइड करो, इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करो, फ्लो चार्ट्स को यूज करो, तब जाके नोट्स अच्छे बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में करना है और नोट्स कैसे बनाना है, वो सब चीज आपको आज बता के जाऊंगा, क्योंकि स्मार्ट नोट्स ही स्मार्ट रिवीजन कहलाता है। हाँ तो ये लगातार बच्चे बोल रहे थे कि सर आप एक वीडियो ऐसी बना दो जहां पे हमको ये पता चल जाए कि हमको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। आज मैं आपको फालतू की बातें ना करते हुए मेन मुद्दे की बातें करूंगा कि शॉर्ट नोट्स का क्या बेनिफिट होता है, शॉर्ट नोट बनाए कैसे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या होता है, फ्लो चार्ट कब बनाया जाता है ना, आपके डायग्राम्स कब बनाए जाते हैं। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज देखो भैया, टॉपिक्स टू कवर्ड में मैं आपको लेके क्या आया हूं कि आपको शॉर्ट नोट्स होते क्या है, शॉर्ट नोट्स को कब बनाने चाहिए, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कुछ मेरे गोल्डन रूल्स और मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम। सब्जेक्ट वाइज एग्जांपल्स में बताऊंगी, सब्जेक्ट वाइज आप कैसे बना सकते हो। रियल नोट्स आपको रियल नोट्स के डेमो भी आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां पे रियल नोट्स के डेमो मिल जाएंगे और बेस्ट रिवीजन की आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि नोट्स के बाद उन नोट्स को यूज करके आप रिवीजन कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए वीडियो के ऊपर अपन बढ़ते हैं। आप सभी मुझे जानते हो, मेरा नाम है भैया गौरव निमोदा, किट्टू भैया प्यार से बोलते हैं। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और आप सभी को पता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों के 100 में 100 नंबर भी दिलाए हैं और खुद भी आपके खुद के टीचर भी टॉपर रहे हैं। 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, पूरी स्टोरी मैंने आपको आराम से बताई थी। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप यहाँ से चाहे उस टीचर पर भरोसा करो, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन पर भरोसा करो, चाहे उनके तरीके पर भरोसा करो, लेकिन आपको भरोसा करना है, तभी आप सक्सेसफुल अच्छे से बन पाओगे। ठीक है ना। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ भैया, आपके पास हाउ टू मेक स्मार्ट शॉर्ट नोट्स सही तरीके से। मैंने क्या बोला, सही तरीके से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको करना इजी रिवीजन, वो कैसे करना वो भी बताऊंगा। उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग दोनों जब मिल जाती है ना, तब जाके आप शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से बना पाते हो। अंडरस्टैंडिंग, इजी रिवीजन जब आपस में मिल जाता है, तब जाके आप अच्छे शॉर्ट नोट्स बना पाते हो। आगे बढ़ो। अब मैं बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं किस किस चीज में, रिवीजन नहीं हो पाता। अक्सर यही प्रॉब्लम आती, पूरी बुक उठाई, पूरी बुक को पढ़ने गया, पूरी बुक से रिवीजन नहीं हो पाता, लिख लिए बड़े बड़े पैराग्राफ, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। साथ ही भैया कुछ याद नहीं रहता। अब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ है, पूरी डेफिनेशन लिख के रखिए, वहां पे कौन सी लाइन को पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे हम उसको याद रखें, इतनी मोटी बुक है उसको कैसे याद रखें, इन सब में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। और मैंने बोला लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस आने लगता है कि अरे यार, लास्ट मोमेंट जब आप पढ़ाई करने गए, पूरी बुक का रिवीजन करना, इतनी बड़ी बुक देख के आप सोचो अरे दादा, इतने बड़े नोट्स को देख के बोला अरे दादा ये क्या हो गया, यहाँ से रिवीजन कैसे करूंगा। साथ ही भैया कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ये डेफिनेशन वहां की थी या ये डेफिनेशन यहाँ की थी, मैं वहां की थी या मैं यहाँ की थी, ये कंफ्यूजन बहुत आता है। और ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर होते हैं भैया, मैं जिसको बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बोलता हूँ, मैं जिसको बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बोलता हूँ, या फिर मैं उसको बोलता हूँ बेटा, इसके शॉर्ट नोट्स के बाद आता है 1 पेज नोट्स। इन दोनों चीज को बोलता हूँ, 1 पेज नोट्स या शॉर्ट नोट्स की बात करूंगा। तो ये चीज आपको हेल्प करती है रिवीजन और इन सब चीज के कंफ्यूजन वगैरह दूर करने के लिए। अब आगे बढ़ता हूं। अब मैंने बात करा शॉर्ट नोट्स क्या होता है। शॉर्ट नोट्स में होता है, शॉर्ट नोट्स मतलब स्मार्ट रिवीजन का तरीका होता है। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, स्मार्ट रिवीजन का तरीका होता है, जहां पे अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं, साथ में अपन कीवर्ड्स लिखते हैं, कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, कुछ मैंने बोला क्विक अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं। होल चैप्टर का रिराइट नहीं करते हैं, मतलब जहां पे आपको टीचर ने, एग्जाम्पल के तौर पर टीचर ने अगर आपको 20 पेज में अगर कोई चैप्टर कंप्लीट करा है और आप अगर बेटा उसको 3 से 4 पेज में या 4 से 5 पेज में अगर आप कवर कर लेते हो, तो ये आप कहते हो शॉर्ट नोट्स होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। कि जहां पे शॉर्ट नोट्स को आपके पास 20, 25, 30 पेज को देख के ना देखते हुए आपको केवल 3-4 पेज उठा के रिवीजन करना पड़े, वो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। पूरी बुक को कॉपी कर देना शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाती। समझ में आई ये बात। आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैंने बोला कब बनाना चाहिए शॉर्ट नोट्स को, बनाने कब चाहिए। अभी मैंने ये नहीं बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे, अभी मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स होते क्या है, कब बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उसकी बात भी करूंगा, और बनाते टाइम क्या गलती करते हो उसकी बात भी करूंगा। तो मैंने बोला कब बनाना है, मैंने बोला करेक्ट मैटर बता रहा, सबसे पहले आपको पढ़ना है, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसको समझ लिया, समझने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने नोट्स बनाए। पढ़ लिया, समझ लिया, देखो पहली बार में पढ़ के नोट्स बनाओगे तो क्या सोचोगे, अरे यार ये चीज भी लिख लूं, ये चीज भी लिख लूं। दूसरी बार जब उसको समझोगे, अरे यार ये चीज मैंने फोकट के लिख ली, इसको नोट से रब कर देता हूँ, फिर आप नए फिर से नोट्स बनाना चालू कर देते हो। प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस करते टाइम फिर कुछ चीज दिमाग में, अरे यार ये चीज और ऐड कर देता हूँ, ये चीज और लिख देता हूँ, ये चीज को रिमूव कर देता हूँ। तो बार बार नोट्स बनाने में आपका टाइम वेस्ट होता है।
तो पहले आप एक काम करो ना, इन तीनों चीज को एक साथ कर लो, फिर जाके आप नोट्स बनाओ। पहले इन तीन चीजों को एक साथ कर लो, फिर जाके आप नोट्स बना लो। आगे मैं बढ़ता हूं। अब मैंने बात करी भैया गोल्डन रूल्स की, बात समझो, शॉर्ट नोट्स के गोल्डन रूल जो मेन मैंने वो समझो, फिर बताऊंगा शॉर्ट नोट्स बनते कैसे। कीवर्ड्स लिखना है, पैराग्राफ्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना है, इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करना है, फ्लो चार्ट यूज करना है। अब मैंने बोला इंपॉर्टेंट थिंग्स को जो हाईलाइट करना है, ये हाईलाइट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है हाईलाइट वाला। इस हाईलाइट को समझना। हाईलाइट का मेरा यहाँ से मतलब ये था कि आप एक ब्लू कलर का पेन होता है आपके पास, एक आपका ग्रीन कलर का पेन होता है ना, एक आपका रेड कलर का पेन होता है, एक ऑरेंज कलर का पेन होता है। ऐसे अलग अलग पेन को रखो शॉर्ट नोट्स के अंदर, है ना। एक हैशटैग होता है, एक स्टार होता है ना, एक स्टार ऐसा बना दिया, कैसी डबल लाइन होती है, एक डबल अंडरलाइन होती है ना। एक बार अपन कोई भी क्वेश्चन नीचे ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इन सब के मीनिंग के मतलब आप निकाल लो कि इनका मतलब क्या होता है। शॉर्ट नोट्स में आप ऐसे सिंबल यूज करो कि ये सिंबल का मतलब ये होता है, इस चीज को फ्रिक्वेंटली भूल रहा हूँ, इस सिंबल का स्टार का मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले का मतलब है कि यहाँ से ये पूरी लाइन पढ़ना है कि मुझे डेफिनेशन याद करनी थी, इसलिए मैंने ये सिंबल बनाया। डबल राइट का मतलब क्या है, ये मुझे अच्छे से याद हो गया है, और ये सिंगल बार मतलब मैं कितने याद कर लूँ उसको भूलता जाता हूँ। तो ऐसे करके आप अपने अपने अलग अलग सिंबल बना सकते हो। ये मेरे सिंबल है जिनको मैं यूज किया करता था मेरे पढ़ाई के टाइम पे, तो आप भी इनको यूज कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट का मतलब ये नहीं होता आपने ऐसा पेन उठाया, कौन सा वाला, ये वाला पेन उठाया और ऐसे करके आपने ऐसे करके ऐसे ऐसे हाईलाइट करना चालू कर दिया और पूरी बुक गुद दी, ऐसा नहीं करना है। हाईलाइट का मतलब होता है ये चीजें हाईलाइट करना ऐसा, और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करना। अब मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा, सबर करो कि कौन से मेन पॉइंट्स की ऐसी मैं बात कर रहा हूं जो बच्चों को डरा रही है और जो आपसे नहीं बन रही है, ठीक है ना, उनकी बात भी करूंगा। अब मैं बात करें सबसे रूल नंबर 1, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सब बच्चे एक काम करो, जो भी अगर नोट्स जो मैं बताया ये लिखना होंगे तो लिखना बंद करो 2 मिनट के लिए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल बात करूं, आपको यहां से दोस्तों के साथ घूमने जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो आपका क्या काम क्या रहेगा, आप क्या बोलोगे, सबसे पहले मैंने घर से परमिशन लूंगा, दोस्त को कॉल करूंगा, जगह डिसाइड करूंगा, अरेंजमेंट करूंगा और घूमने चला जाऊंगा। यही होगा। अब मुझे बताओ ये पूरी कहानी पता क्या होगी कि आप सबसे पहले परमिशन, सबसे पहले मैंने सोचा कि यार वो स्कूल की छुट्टी चल रही है, पापा के पास जाता हूँ। मैं पापा के पास शाम को गया, जब वो ऑफिस से आ गए तब जाके मैंने उनसे परमिशन पूछी, पापा हम 4-5-6 दोस्त जा रहे हैं, क्या हम सब घूमने चले जाए। पापा ने बोल दिया हाँ। पापा के हाँ बोलने के बाद फिर मैंने मेरे दोस्तों को कॉल किया, दोस्तों को कॉल करके बोला भाई सबको कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं। सबको कॉन्फ्रेंस में लेने के बाद बोला भाई मेरे घर से डन है, मेरे घर से डन है, मेरे घर से डन है। हमने सबने बात कर ली। उसके बाद हमने वेन्यू डिसाइड किया। बहुत सारे वेन्यू निकले थे, जैसे कि माउंट है वो केदारनाथ निकल गया है ना, लोनावला निकल गया, महाराष्ट्र जाना, मुंबई जाना, गोवा जाना, बीच जाना, ये सब का प्लानिंग करते रहे। इन प्लानिंग में हमारी मेजोरिटी ऑफ द प्लानिंग निकली कि हम इस जगह पे जाने वाले हैं। अब ये वेन्यू डिसाइड हो गया। अरेंजमेंट के लिए मैंने क्या किया भैया, मैंने क्या किया, कपड़े रखे है ना, जूते रखे, और पहाड़ों पे जाऊंगा तो उसके लिए ट्रैकिंग सूट्स रखा है ना, लोअर रखा, शर्ट रखी, टी शर्ट रखी, घूमने गया फोटो के लिए सनग्लासेस रखे है ना, और ब्रश रखा। ये सारे आइटम अरेंजमेंट्स में हो गए। फिर हम ट्रेवल के लिए हमने भैया बस वाले को कॉल किया। बस वाले को कॉल करने के बाद हमने पूछा पैसे कितने लेंगे, पर एक बस नहीं हुई, दूसरी बस करी, फ्लाइट करी, ये किया, पैसे का जुगाड़ किया, सब कुछ करा। फिर हम ट्रेवल करने गए। अब मुझे बात बताओ, ये मैंने पूरी एक स्टोरी बताई आपको, लेकिन इस स्टोरी में अगर मैं आप सभी बच्चों से एक बात बोलूं, अगर मैं यहां से एक परमिशन वर्ड दे दूं आपको, एक में दे दूं फ्रेंड्स कॉल दे दूं, एक वर्ड में दे दूं वेन्यू डिसाइड बोल दूं, एक वर्ड में बोल दूं अरेंजमेंट बोल दूं, एक वर्ड में ट्रेवल बोल दूं, क्या इसके इधर गिधर आप अपनी पूरी स्टोरी, होल स्टोरी लिख सकते हो? होल स्टोरी, पूरी स्टोरी आप लिख सकते हो कि क्या क्या हुआ होगा? मुझे बताओ। मैंने जो अभी स्टोरी सुनाई, आपकी स्टोरी पूरी आप लिख दोगे। आप खुद जाते तो इसके बाद में इसके अंदर बाहर की इज एम आर दा ही सी इट नेम ये सब आप लगा सकते थे। तो मेन पॉइंट्स ये थे, परमिशन लेना, फ्रेंड्स को कॉल करना, वेन्यू डिसाइड करना, अरेंजमेंट करना, ट्रेवल करना। बस ये आपके बन गया शॉर्ट नोट्स। इतनी पूरी लंबी कहानी का इतना सा शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिया, इसको मैं शॉर्ट नोट्स बोलता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने स्टडी एग्जाम्पल लेके चला। अगर मैंने बात करी, देखो स्टडी एग्जाम्पल में और मैं मन से लेता हूं। जैसे कि मैंने बोला, क्या बोल दिया, वाटर। मैंने क्या बोल दिया बेटा, यहां से मैंने बोल दिया CO2 है ना, प्लस मैंने बोल दिया मिनरल, प्लस मैंने बोल दिया सनलाइट, और इसको मैंने इक्वल टू बोल दिया फोटोसिंथेसिस। ये एग्जांपल इसलिए रहा कि सारे बच्चे समझ पाए। ये आपके हो गए शॉर्ट नोट्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन द वाटर इज दिस, एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग से मिल रही है, फिर ऊपर सनलाइट मिल रही है, क्लोरोफिल बना ले रहा है, और इन सब चीज को मिला के अपना प्रोसेस को अपन बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। नहीं, ऐसे याद नहीं रखना।
पानी मिला, CO2 मिला, सनलाइट मिला, फोटोसिंथेसिस। ऊपर वाला पानी भैया, अगर पानी को अपन तवे पे रख के गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे चल जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम पॉइंट होता है जहां पे वाटर अपना स्टीम बन जाता है। इतना बड़ा क्यों लिखना, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। क्लियर? इसको अपन बोलते हैं फ्लो चार्ट, इसको अपन बोलते हैं फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बोलते हैं अपन इसको, फ्लो चार्ट। क्या यहां से आपको पहला रूल समझ में आया कि शॉर्ट नोट्स बनते कैसे हैं? ये दिमाग के अंदर घुस गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात करी, आगे की बात कर रहा हूं कि आपका स्मार्ट नोट्स फॉर्मूला बताना है। स्मार्ट नोट्स फॉर्मूला का सबसे मेन चीज समझना, मैंने अब भी बोला पैराग्राफ अवॉइड करना, 3-4 बार मैंने ये वर्ड बोल चुका हूं, पैराग्राफ अवॉइड करो और अवॉइड करो, अवॉइड करो। अब ये स्टोरी में कितना बड़ा पैराग्राफ थे, पैराग्राफ अवॉइड किया, मैंने क्या बना दिया, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए, फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करना है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अवॉइड करना, केवल मेन पॉइंट्स ओनली लिखना है। तो यहाँ पे देखो भैया, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन लिखी मैंने, नहीं लिखी, पैराग्राफ लिखा, नहीं लिखा, केवल मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया, ये आपके शॉर्ट नोट्स है। यहाँ पे देखो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी, है ना, यहाँ पे आपका पूरा पैराग्राफ भी नहीं लिखा, केवल आपके शॉर्ट शॉर्ट तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। उसके साथ साथ भैया आपको क्या लिखा कि हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, फॉर्मूला जरूर हाईलाइट करना है। वो हाईलाइटर आप यूज करते हो ना, वो फॉर्मूले के लिए यूज करो, है ना, वो हाईलाइटर आप यूज करो फॉर्मूले के लिए, वो यूज करो आप डेफिनेशन के लिए, वो यूज करो आप डेट्स के लिए, कि अलग से दिखे, चमकते हुए, अलग से चमकती हुई दिखेगी चीज, तब तो और अच्छे से अट्रैक्ट हो पाओगे इससे। आगे बढ़ो। अब मैंने बात करी फ्लो चार्ट यूज करो, कैसे फ्लो चार्ट, रीड चैप्टर करना, अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिस करना, फिर नोट्स बनाना। यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि पहले आप रीड करो, फिर अंडरस्टैंड करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर नोट्स बनाओ। अब ये आपको बात समझ में आ रही होगी मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूँ। आगे और भी चीज बताऊंगा, डोंट वरी। अब मैं बात कर रहा हूँ भैया, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज की बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ सब्जेक्ट वाइज नोट्स में कुछ में फॉर्मूला और ट्रिक्स लिखी जाती है, कुछ में आपके कंसेप्ट और डायग्राम बने जाते हैं, कुछ में टाइलाइम और कीवर्ड लिखा जाता है। हर सब्जेक्ट का ये अलग अलग पैरामीटर होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पैरामीटर होता है। अब एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको सभी को, नोट्स बनाने के लिए एक चीज और समझो। जैसे कि मैं खाली पेज लेता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला कि आप सबसे पहले आपने क्या किया, वन शॉट देखा, वन शॉट देखा, फिर आपने क्या किया, एनसीईआरटी देखी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी, है ना, एनसीईआरटी पढ़ी, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करें, फिर इसके आपने क्या करे, पीवाईक्यू करें, पीवाईक्यू करें। इसके बाद आपने क्या किया, इन सबके बाद आपने क्या किया, रिवाइज किया। रिवाइज करते करते, रिवाइज करते करते नोट्स बनाना है, करते करते आपको नोट्स बनाना, रिवाइज करते करते नोट्स बनाना है। बस ये बात ध्यान में रखो, रिवाइज करते करते नोट्स बनाना है। और जब रिवाइज करते करते नोट्स बना रहे हैं, ये आपका फर्स्ट रिवीजन हुआ। फर्स्ट रिवीजन, लेट अस सपोज आपके 4 पेज के नोट्स बने, तो आपको यहां से सेकंड रिवीजन तक, सेकंड रिवीजन तक जो 4 पेज के नोट्स थे वो आपके 2 पेज में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। फिर आपके थर्ड रिवीजन में आपके पास वो जो आपके 2 पेज बचे थे, 2 पेज, ये 2 पेज बचे थे, ये 2 पेज कन्वर्ट हो जाने चाहिए 1 पेज में। और इसी को तो मैंने 1 पेज नोट्स बोल दिए थे। तो ऐसे जाके 1 पेज नोट्स बनते हैं। आपको ये एग्जाम्पल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मैं मेरे स्कूल टाइम पे नोट्स बनाता था, वो आज भी रखे शॉर्ट नोट्स। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता था, वो शॉर्ट नोट्स आज भी मेरे पास रखे। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, एग्जैक्ट रेशो दिखाऊंगा। साथ ही भैया अरीबी भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेना नहीं, आप देख के अंदाजा लगाओ, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है ना, खुद के नोट्स बनाओ। मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, बस एक बार कमेंट सेक्शन में बता के चल जाना। बस कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, ये सभी को पता है, ये सब बोल दिया, ज्यादा लिखना, है ना, टॉपर्स के नोट्स को कॉपी करना सबसे बड़ा मिथ कि भैया टॉपर के नोट्स को कॉपी करे। टॉपर ने उसके हिसाब से लिखा है, उसको कुछ चीज याद होगी तो वो नहीं लिखी है, तो टॉपर को कॉपी ना करो। उसके बाद भैया कोई रिवीजन नहीं कर रहे, और रिवीजन भैया क्या करना है, शॉर्ट नोट से रिवीजन करना। हमेशा शॉर्ट नोट से रिवीजन किया जाता है, हमेशा शॉर्ट नोट से। विदाउट अंडरस्टैंडिंग नोट्स बनाना, बिना सोचे समझे, बस आपको कोई ने दिखा दिया शॉर्ट नोट, उसी शॉर्ट नोट्स को कॉपी करते गए। कहीं से आपको मैंने मेरे शॉर्ट नोट दिखा दिए, आपने उसको देखा और सर के अच्छे इसी को कॉपी कर लेता हूं, ऐसा नहीं। अंडरस्टैंड करो लिखा क्या है, इसमें से मुझे कौन कौन सी चीज आती, कौन कौन सी लिखना, कौन कौन सी नहीं लिखना, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। और साथ ही भैया अगर मैंने बोला कि आपको भैया डे 1 में आपको नोट्स बनाना है, फिर उसका रिवीजन करना है, फिर 7 दिन बाद फिर से रिवीजन करना है, और एग्जाम से पहले फिर रैपिड रिवीजन करना है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते, बिफोर एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपका 1 पेज नोट सभी के बच्चों के पास हो जाने चाहिए, ठीक। उसी के साथ बोलूंगा भैया फाइनल मैसेज दूंगा, जो स्मार्ट नोट्स होते हैं ना, स्मार्ट नोट्स, वही स्मार्ट रिवीजन का तरीका होता है। ये निर्भर नहीं करता कि कौन बच्चे ने कितनी पढ़ाई करके रखी है, ये निर्भर नहीं करता कि कौन बच्चे ने साल भर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये निर्भर ये करता है कि किस बच्चे ने कितना रिवीजन किया,
और रिवीजन करने के साथ किस बच्चे को कितना याद है। और रिवीजन बच्चा किससे कर पाता है, बुक से नहीं, यूट्यूब वीडियो से नहीं, वो कर पाता अपने सेल्फ नोट्स से, सेल्फ नोट्स से रिवीजन कर पाता है। तो मैं आप सभी बच्चों से बस इतना बोलूंगा, जिस बच्चे को भी मेरे शॉर्ट नोट्स देखने हो कमेंट सेक्शन बता देना, मैं मेरे शॉर्ट नोट टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा, वहां से आप मेरे शॉर्ट नोट देख लेना। साथ ही में अरिविहान के एप्लीकेशन पर भी मैं आपके अपलोड करवा दूंगा, जहां पे टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स भी हमने वहां पे डाले हैं। लेकिन आपको देखना मेरे शॉर्ट नोट्स क्यों, क्योंकि मैं भी टॉपर था, टॉपर के देखना उनके भी देखो, लेकिन सेल्फ नोट्स आपको खुद के बना, शॉर्ट नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। और मुझे बताना कौन कौन शॉर्ट नोट्स बनाने का थोड़ा बहुत पैरामीटर समझ गया, और कमेंट करके बता दोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी करवा दूंगा, ठीक है ना। जितनी मेजोरिटी रहेगी उस आप प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। सभी बच्चे अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना, ध्यान रखो सभी अपना, टेक केयर सभी बच्चों को, लव यू एंड बाय बाय।